कैसे हो? अच्छे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आई हूँ। क्या लाई हूँ देखते हैं। ये देखो, ये है धनुष और ये है बाण। धनुष बाण, इसको क्या कहते हैं? धनुष बाण। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? बो। और इसको एरो। तो इसके ऊपर कहानी सुननी है? कहानी सुनो, बो एंड एरो के ऊपर सुननी है। तो चलो आ जाओ, सब मिल के बैठते हैं और सुनते हैं इस कहानी को हम। इस कहानी का शीर्षक है गुरु दक्षिणा, द स्टोरी ऑफ एकलव्य। कहते हैं नदी को जिस तरह रास्ता नहीं बताना पड़ता, वो अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेती है। उसी तरह इतिहास में एक शिष्य हुआ जिसको कुछ सिखाना नहीं पड़ा। उसने अपनी लगन और दृढ़ निश्चय के कारण सब कुछ सीखा और अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाया। उस वीर योद्धा का नाम था एकलव्य। महाभारत काल में ऐसा कहा जाता है कि एकलव्य जो था वो हिरण्यधनु नामक एक निषाद का पुत्र था। एकलव्य का जो मूल नाम था वो था अभिधूम्न। महाभारत की कथा अनुसार गुरु द्रोणाचार्य, जो कि गुरु परशुराम के पुत्र थे, वो बहुत सी कलाओं में निपुण थे, पर वो महान धनुर्धारी थे। पर इन सब के बीच वो सिर्फ कौरवों और पांडवों को ही ये शिक्षा दिया करते थे। इन सब बारे में जो एकलव्य के पिता थे वो जानते थे। एकलव्य के पिता ने उसको भी इसके बारे में बताया हुआ था कि जो गुरु द्रोणाचार्य वो तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे। पर जो एकलव्य था उसको इस धनुर्विद्या को सीखने की धुन और अपनी कलाओं से गुरुदेव को प्रभावित करने की लगन, वो इन सब को सोच के गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और बोलता है, गुरुदेव मुझे आप धनुर्विद्या की शिक्षा दें। मैं इस धनुर्विद्या को आपसे ही सीखना चाहता हूँ। गुरुदेव ने उसे साफ इनकार कर दिया। गुरुदेव ने कहा कि हे शिष्य, मैं तुमको शिक्षा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं कौरवों और पांडवों को ही शिक्षा दे रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये शिक्षा नहीं दे सकता। पर जो एकलव्य होता है वो ऐसा सुनकर निराश नहीं होता है। वो जंगल में जाता है और गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाता है। एक प्रतिमा बनाकर वो उसके सामने अपनी लगन और अपनी दृढ़ शक्ति को इस्तेमाल करता है और धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। वो दिनों दिन धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। वहाँ एकलव्य बहुत ही लगन से अपने गुरु की प्रतिमा के सामने जाता। अगर उसे कोई भी मुश्किल आती तो गुरुदेव के सामने जाता, आंखें बंद करता, तो उसे जो समस्या आई होती उसका हल मिल जाता और वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाता। वो दिनों दिन धनुर्विद्या का वो करता है, अपना अभ्यास करता जाता है। तो क्या होता है कि अल्पकाल में वो एक महान धनुर्धारी बन जाता है और एक बहुत बड़ा धनुष चलाने वाला बनता है। एक रोज गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ उसी जंगल में भ्रमण के लिए निकलते हैं, जिस जंगल में एकलव्य जो होता है वो अपना ध्यान लगाए बैठा होता है। भ्रमण मतलब घूमने के लिए निकलते हैं। उनके साथ में उनका एक कुत्ता भी रहता है जो कि उनके साथ जाता है। तो वो चलते जाते हैं, घूम रहे होते हैं, इधर से इधर जा रहे होते हैं। तो वो क्या करता है, जो उनका कुत्ता होता है वो राह भटक जाता है, मतलब रास्ता गुम हो जाता है। वो भटक कर वो वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे कि जो एकलव्य अपना ध्यान लगा के बैठा होता है और अपने गुरु के ध्यान में बैठा होता है। वो वहाँ पे जाता है और भौंकना शुरू कर देता है, बाबा बा बाबा। उससे क्या होता है, जो एकलव्य अपना ध्यान लगाए बैठा होता है उसका ध्यान भटक जाता है। वो एक बार जाने देता है, वो कुत्ता फिर से भौंकता है, बा बाबा। उससे जो एकलव्य होता है उसका ध्यान बार बार भटकता है। तो फिर वो एकलव्य उठता है, अपने जो बाण और धनुष होता है उससे उसके मुंह में इस तरह से बाण मारता है कि मतलब उसका जो आवाज़ होती है ना, सिर्फ वो बंद हो जाती है। मतलब उसको और कोई हानि नहीं होती, सिर्फ जो आवाज़ वो भौंक रहा होता है वो बंद हो जाती है और वो अपने ध्यान में वापस लग जाता है। तो उसका जो कुत्ता होता है वो भागता हुआ जाता है अपने गुरु के पास में। तो गुरु के पास जाता है तो गुरु और शिष्य सब उसको देख के हैरान हो जाते हैं, अरे ये किसने किया? और ये महान धनुर्धारी कौन हो सकता है जिसने इस तरह इसको बाण मारे हैं कि इसकी आवाज़ बंद हो गई है? तो वो जिस दिशा से भाग के आए होते हैं वो उसी दिशा में जाते हैं, सारे के सारे जो गुरु होते हैं और जो शिष्य होता है। तो वहाँ पे उन्हें वो एकलव्य अपना ध्यान लगाए हुए दिखता है। तो उनसे पूछता है, गुरुदेव उनसे पूछते हैं कि हे शिष्य, ये तुमने किया? तो वो बोलता है,
हाँ गुरुदेव, ये मैंने ही किया। तो बोलता है सच में तुमने किया? तो वो बोलता है हाँ गुरुदेव, ये मैंने ही किया। तो वो पूछते हैं कि तुमने ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ये जो धनुष बाण चलाने की शिक्षा है, ये कहाँ से प्राप्त की? कौन है तुम्हारे गुरु? दिखाओ मुझे, ले चलो जरा उनके पास। तो वो एकदम नम्र भाव से गुरुदेव को उनके पास लेके जाता है। उसने जो प्रतिमा बनाई होती है वहाँ पर लेके जाता है और हाथ जोड़ के नमन करके बोलता है गुरुदेव, आप ही हैं मेरे गुरु, आपसे ही मैंने ये शिक्षा प्राप्त की है। तो जो गुरुदेव होते हैं, गुरु द्रोणाचार्य होते हैं, वो अचंभित हो जाते हैं। हाँ, मैंने तुम्हें दी? तुमने मुझे अपना गुरु माना? तो शिष्य बोलता है एकलव्य, जी गुरुदेव, मैंने आपसे ही ये शिक्षा मांगी है, पाई है। तो गुरुदेव बोलते हैं अच्छा, तुमने मुझसे ये शिक्षा पाई है, तो अब तुम्हें इस शिक्षा का ऋण चुकाना पड़ेगा, तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। तो जो शिष्य होता है एकलव्य, वो मुस्कुराने लगता है और प्रसन्न होकर बोलता है गुरुदेव बोलिए, आपको क्या चाहिए? आप जो बोलेंगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि तुम मुझे अपने दाहिने हाथ का ये अंगूठा कट करके गुरु दक्षिणा में दे दो। तो जो शिष्य होता है एकलव्य, वो 1 मिनट भी गवाए बगैर अपना जो ये अंगूठा होता है इसको कट करता है और गुरुदेव को अर्पित कर देता है। बोलता है लीजिए गुरुदेव, ये आपके लिए, खुश होके देता है एकदम। उसके बाद जो एकलव्य होता है उसने अपनी इन दो उंगलियों से धनुष विद्या का अभ्यास करना शुरू कर देता है। वो धनुष विद्या में धीरे धीरे अभ्यास, जिस तरह उसने अंगूठी से सीखा होता है उस तरह उसने इन 2 उंगलियों से धनुष बाण चलाना सीखा और वो उसमें भी निपुण हुआ। और उसने क्या किया, एक नई तकनीक को जन्म दिया जिसमें ये 2 उंगलियों से धनुष बाण चलाया जाता। आज आप लोग देखोगे तो ये 2 उंगलियों से धनुष बाण चलाया जाता। तो क्या हुआ, ये था एकलव्य जिसने अपने गुरु की भक्ति के लिए अपना अंगूठे के बारे में भी नहीं सोचा, एक क्षण गवाए बगैर उस अंगूठे को काटा और एक नई तकनीक को जन्म दिया। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? अच्छी लगी? क्या शिक्षा मिली हमें? इस कहानी का सार ये है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमें किसी ने मना कर दिया किसी काम को, तो जो वो हार होती है उससे हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है और अपने हौसलों को बुलंद रखना चाहिए और अपने हौसलों को बुलंद रख के जो हमें चाहिए उसको हासिल करना चाहिए। तो कैसी लगी मेरी ये स्टोरी? अच्छी लगी? आप लोगों को अच्छी लगी? तो आप लोगों को और सुननी है ऐसी स्टोरी? तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी आप लोगों के लिए नई स्टोरी लेके। तो आप लोग भी आइएगा। अगर आप लोगों को ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो एक लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको क्लिक करो। करोगे? ओके, बाय।